क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास इस क्वेश्चन में 5 डिजिट हैं और क्वेश्चन में कोमा की पोजीशन देखकर हम ये पहचान रहे हैं कि ये इंडियन सिस्टम में लिखे हुए हैं। इंडियन सिस्टम में लिखे हुए हैं तो हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको पीरियड में अरेंज करते हैं। फर्स्ट हमें पता है कि 1 पीरियड होता है जिसके अंदर 1 प्लेस की, 10 प्लेस की और 1000 प्लेस की डिजिट को हम लिख रहे हैं। फिर 1000 प्लेस होता है, इसमें 1000 और 10,000 को लिखते हैं। फिर लैख प्लेस होता है, फिर पीरियड होता है। लैख में हम लैख और 10 लाख को लिखते हैं और करोड़ में करोड़ 10 करोड़ को लिखते हैं। तो करोड़ में ही यहाँ पर हमारे पास है 9। एक डिजिट को मैं बता देता हूँ कैसे लिखी हुई है हमने, इधर से देखते हैं। ये 704 ये 1 पीरियड में लिखा जाता है, 1 पीरियड में लिखा। 23,000 ये 1000 पीरियड में लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट 17 ये लैख पीरियड में लिखा जाएगा। फिर 9 ये करोड़ के नीचे लिखा जाएगा। अब इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे बड़े को पहले, बड़ी डिजिट को पहले, उसके बाद छोटी डिजिट को लगाते चले जाएंगे। अब हम करोड़ में देख रहे हैं कि सब में 9 है, 5 में से 4 में 9 है और 1 में 8 है। तो जिसमें 8 है उसको तो हमने सबसे बाद में लिखना है, ये तो श्योर है। 8 करोड़ सबसे छोटा होगा। 8 करोड़ 17,23,000 और 704 ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। तो इसको तो हमें सबसे बाद में ही आएगा ये तो। अब 9 करोड़ में से 9 करोड़ की जो डिजिट है हमारे पास, इनमें सबसे पहले 9 करोड़ में कौन सा आएगा, सबसे बड़ा कैसे है पता चलेगा। तो ये लैख वाले को देखेंगे। 9 करोड़ के बाद ये 9 करोड़ 17 लाख है, 9 करोड़ 18 लाख है, 9 करोड़ 17 लाख है, 9 करोड़ 17 लाख है, ये 9 करोड़ 18 लाख है। तो ये बड़ा है, सबसे पहले ये लिखा जाएगा। 9 करोड़ 18 लाख 23,704 ये हमने पहले लिख लिया। अब इसके बाद फिर जो सेकंड नंबर आएगा 9 करोड़ 17 लाख, 9 करोड़ 17 लाख, 9 करोड़ 17 लाख, ये 3 में से कौन सा आएगा। अब उसके लिए फिर हम अगले को देखेंगे। 9 करोड़ 17 लाख 23,000, 9 करोड़ 17 लाख 24,000, 9 करोड़ 17 लाख 23,000, ये वाला बड़ा है। 9 करोड़ 17 लाख 24,000 यहाँ पर लिखेंगे। 9 करोड़ 17 लाख 24,504। अब इसके बाद फिर 9 करोड़ 23 लाख ये है, 9 करोड़ 17 लाख 23,000 ये है, 9 करोड़ 17 लाख 23,000 ये है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें फिर 1 प्लेस का देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक इक्वल है। 9 करोड़ 17 लाख 23,714, 9 करोड़ 17 लाख 23,714 और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 9 करोड़ 17 लाख 23,704, 9 करोड़ 17 लाख 23,704 और 8 वाला तो आई सबसे लास्ट में था ही। तो इस तरह से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। सबका हमने 1 पार्ट सोल्व किया है, बाकी पार्ट आपको सोल्व करने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फाइंड द पीरियड एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है 82 करोड़ 50 लाख 64,321। पीरियड बताने हैं इसके, और जो अंडरलाइन है 5 और 4 इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ये कोमा की पोजीशन देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट कोमा आफ्टर 3 डिजिट है, सेकंड एंड थर्ड कोमा आफ्टर 2 डिजिट है। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखा हुआ है। तो 321 ये 1 पीरियड में आएगा, 64 ये 1000 पीरियड में आएगा, 50 ये लैक्स पीरियड में आएगा, 82 ये करोड़ पीरियड में आएगा। अब 5 की जो प्लेस वैल्यू है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये कैसे पता करेंगे। 50 लाख, तो ये लैख पीरियड में आ रहा है। अब जीरो का जो प्लेस है ये कौन सा है, लैख, और 5 का प्लेस है वो 10 लाख।
तो हम यहाँ लिख लेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 और उसका जो प्लेस है 10 लाख वो उसके साथ लिख देंगे 5 10 लाख। 5 की मल्टीप्लाई 10 लाख में होगी क्या हो गया 50 लाख। इस तरह से हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक बार फिर समझते हैं, 5 का प्लेस देखते हैं डिजिट में कौन सा है, 10 लाख प्लेस पर है ये। तो 5 10 लाख और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से 50 लाख। इसमें जो 4 की प्लेस वैल्यू है वो आप फाइंड आउट करेंगे ऐसे ही, और इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आप फाइंड करेंगे, खुद से उनको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 13, केयरफुली नोटिस द ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर्स एंड कंप्लीट द सीरीज। कुछ नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, और ये 4 एंड ये 5th एंड ये 6th नंबर हमने इस ऑर्डर को ऑब्जर्व करके लिखे हैं। फर्स्ट देखते हैं 33 करोड़ 42 लाख 53,673। अब जो सेकंड नंबर है वो देखते हैं कि 33 करोड़ से 34 करोड़ हो गया, बाकी एज इट इज़ है सब। 42 53 673 सब एज इट इज़ है। फिर यहाँ पर देखते हैं 34 करोड़ से 35 करोड़ हो गया, और 42 लाख 53,673 ये एज इट इज़ है। तो हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, 35 करोड़ को 36 करोड़ कर देते हैं, 42 लाख 53,673 ये एज इट इज़ रहने देते हैं, 36 करोड़ को 37 करोड़ कर देते हैं, फिर एज इट इज़ रहने देते हैं आगे के नंबर। 37 करोड़ को 38 करोड़ कर देते हैं, आगे के नंबर 42 लाख 53,673 ये एज इट इज़ रहने देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 13 का ए पार्ट हमने किया है, बाकी पार्ट्स आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर लिखना है दी गई डिजिट को यूज़ करके। ये दी गई हैं डिजिट्स हमारे पास, और डू नॉट रिपीट एनी डिजिट, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो ग्रेटेस्ट नंबर की जब बात करेंगे तो सबसे पहले बड़े नंबर को लिख लीजिए। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर हमारे पास है 9, तो 9 लिख लिया, और फिर उसके हिसाब से डिक्रीज होते हुए ऑर्डर में लिख लीजिए। 9 8 आएगा, 8 लिख लिया, 8 के बाद फिर 6 आएगा, फिर 6 लिख लिया, ऐसे ही 5 3 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया इनको। तो इस तरह से हमारे पास दी गई डिजिट को, और कोई डिजिट रिपीट नहीं की हमने, देखिए रिपीट करने के लिए मना किया उसने, डू नॉट रिपीट एनी डिजिट। द ग्रेटेस्ट नंबर इज 9 करोड़ 86 लाख 53,210। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, डू नॉट रिपीट एनी डिजिट। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर लिखना है दी गई डिजिट को यूज़ करके, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी। डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 1053784 ये हमारे पास नंबर हैं, और द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स इज़ कैसे लिखेंगे। जब हमारे पास हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटे को लिखेंगे, उसके बाद बड़े की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम सबसे पहले 0 को लिख देंगे तो उसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं, फिर 0 देने का फ़ायदा क्या है यहाँ पर, नहीं। 0 को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और 0 से पहले 0 के अलावा देखिए कि कौन है फिर सबसे छोटा वैसे 0 है यहाँ, लेकिन 0 के अलावा अगर 0 को हम 1 मिनट के लिए इससे निकाल दें ग्रुप से, फिर सबसे छोटा कौन है, 1। तो 1 को हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। अब 1 को हमने यहाँ लिख लिया, अब 0 को लिख देते हैं। अब 0 को लिख दिया, अब फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। फिर 0 के बाद किसका नंबर आता है, 0 से बड़ा कौन है, 3, फिर 3 से बड़ा कौन है, 4, फिर 4 से बड़ा कौन है, 5, और फिर 5 से बड़ा कौन है, 7 8 9। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट डिजिट क्या बनेगी, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा इन डिजिट को यूज़ करके, 1,45,789, और बाकी बचे हुए पार्ट्स आप इन क्वेश्चंस के खुद से करेंगे।